इंडिया का फ्यूचर विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन T20 आइस। विराट कोहली जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता था, विराट कोहली वो वाहिद एक्सपेक्टर हुआ करते थे जो कि पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब करना जानते थे। सही है, बाकी तो आपको नजर आ गया होगा कि वो कितने फ्रेजाइल हो चुके हैं अंडर प्रेशर। तो विराट कोहली के जाने से इंडिया के फ्यूचर कैसे नजर आ रहा है आपको? ए, इन T20 आइस। बी, अब जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है इन देयर होम कंडीशंस। अगर मैं कोहली की बात करूं तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं एक जज्बाती फैसला हो सकता है ये, अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि कोहली को बोला जाए कि आप T20 छोड़ दें। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि अगर मैं पिछले 3 साल में देखूं तो कोहली की जो फॉर्म रीगेन हुई है वो T20 फॉर्मेट में ही हुई है। चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 हो, सेंचुरी भी उनकी आई है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वाली इनिंग्स भी आई है जिसको वो कह रहे हैं उनकी जिंदगी की बेस्ट इनिंग्स है। तो अभी उनकी हीरोइक्स T20 में आई है। और प्लस फिटनेस और एज भी उनकी साइड पे उनकी पॉजिटिव है, मतलब कोई 40 ईयर्स या 39 ईयर्स की ना एज है उनकी। और फिटनेस में हमें पता है अभी भी दुनिया में सबसे फिट पर्सन वही है। आप जब 40 ईयर्स की एज में दिनेश कार्तिक को खिला सकते हो, तो आप 33 ईयर्स की एज में विराट कोहली को बोल रहे हो कि यार आप रिटायर हो जाए, तो इसके पीछे तो कोई और मोटिव नजर आते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि या तो भाई आपके पास लाइन लगी हुई हो ना प्लेयर्स की, विराट से भी अच्छे प्लेयर्स आपके पास मौजूद हो कि यार उनकी जगह नहीं बन पा रही, तो फिर भी कुछ हद तक सेंस बन सकती है इस बात की। लेकिन जितना भी हमने देखा है सिवाय सूर्य कुमार यादव के, अभी तक तो कोई भी प्लेयर ने अब ऐसी जिम्मेदारी या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली है और उस तरह से परफॉर्म नहीं करा है जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस या उनकी परफॉर्मेंसेज आईपीएल में आती है। चाहे वो दीपक हुडा हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो गिल हो, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी प्लेयर हो, जिनको सबको सबको चांसेस मिले हैं, लेकिन किसी की भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है ये कि हम बोलें कि यार ये विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो उस ऐसे सिनेरियो में ऐसी स्टेटमेंट आना, ऐसी खबर आना, मुझे तो बहुत ही एक जज्बाती फैसला और जज्बाती डॉक्ट्राइन के अलावा तो मुझे इसमें कोई सेंस नजर नहीं आती अगर मैं विराट कोहली के बारे और में ये बात तो करूं। तुम्हें लगता नहीं है कि यार ये गलत टाइम पे इन्होंने स्टेटमेंट दी है? तो इनको ये वर्ल्ड कप के बाद दे देनी चाहिए थी। क्या लगता है? देखिए स्टेट हाँ गलत टाइम तो देखिए, गलत टाइम की तो बात तब होती है ना जब स्टेटमेंट में सेंस बनाए कोई। मुझे तो स्टेटमेंट में ही कोई सेंस नहीं लग रही, तो टाइमिंग की तो मेरे लिए बात ही रेलेवेंट है। स्टेटमेंट के अंदर ही कोई सेंस नहीं है कि आप किस बेसिस, देखिए कोई बेसिस होती है, कोई वे फॉरवर्ड होता है। चले रोहित शर्मा और इवन अगर आप केएल राहुल का अगर इनके प्लान्स में T20 के नहीं होते तो भी उसकी बेसिस समझ आती है कि यार टू दो वर्ल्ड कप आपने फेल हो गए, आप बिल्कुल मतलब एक्सपोज वाले फेल हो गए। तो समझ में आ रहा है हाँ यार आप जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, हमने 2 वर्ल्ड कप दे दिए, इन्हें 2 वर्ल्ड कप फेलियर हो गए इनके। तो थोड़ी सेंस बनती है उनकी। लेकिन विराट कोहली को इस कॉन्वर्सेशन के अंदर शामिल करना तो मेरे लिए वो इटसेल्फ ही बेसलेस है। तो टाइमिंग की तो बात ही नहीं आती। मतलब आपने 2 साल बाद आपका, 1.5 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है। विराट कोहली तब तक 35 36 के होंगे, जिस तरह की उनकी एज चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, कोई रीजन नहीं बनता कि आप विराट कोहली को आप साइडलाइन कर दें T20 से। कोई आपके पास कोई टैलेंट का कोई वो नहीं लगा हुआ जो इंटरनेशनल स्टेजेस पे आगे सबको भी प्रूव करना बाकी है। टैलेंट सब में है लेकिन प्रूवन टैलेंट नहीं है ये तो आपके भाई पास। देखो, बड़े स्टेजेस के ऊपर तो टैलेंट आपको ढेर हो जाता है। सही है, आपका बिल, एक्सपीरियंस और आपकी नर्व्स जो प्रेशर एब्जॉर्ब करती है वही असल चीज होती है। एक बिल, नाम जो अभी एक नजर आया विराट कोहली के बाद, वो एक हार्दिक पांड्या है, जो कि बड़े स्टेजेस के ऊपर नर्व्स अपनी एब्जॉर्ब करना जान रहे हैं। इसके अलावा तो हमें अभी फिलहाल सूर्या से कोई उम्मीद है कि सूर्या हो सकता है नर्व्स काबू करना जानते हैं। हर्षदीप एक नाम नजर आया है, लेकिन उसके अलावा तो बैटिंग पे तो खास तौर पर ये कोई नहीं है। जो मेरे ख्याल से इनको डिसीजन देना चाहिए था वो हो सकता है ये बोल सकते थे कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और ऋषभ पंत, इन तीनों को आप फ्यूचर में बोल सकते थे कि यार हम लोग आपकी रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर रिप्लेस, लेकिन विराट कोहली का नाम लेके तो मैं खुद भी सरप्राइज हूँ। तो किस बेसिस? क्योंकि आपके जो लास्ट वर्ल्ड कप है वो तो एशिया कप है। एशिया कप देख लो आप, सही है, T20 वर्ल्ड कप देख लो, पूरा कैरी इंडियन टीम को उसी बंदे अकेले ने किया अपने कंधे पे। तो आप कैसे ये बिल्कुल, बेसलेस आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो ये स्टेटमेंट तो बेसलेस है। और इसी पे जरा बिल्ड ऑन करते हुए सुनील गावस्कर की भी एक थोड़ी सी गुस्से वाली स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि आपका 2023 का वर्ल्ड कप लगा हुआ है, आप जबरदस्ती के रेस्ट ले रहे हैं। कोई सेंस नहीं बनती थी कि आप T20 वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट लें, और अगर आपको रेस्ट लेना भी था सिर्फ T20 सीरीज में आप बैठ गए थे, आपने ओडीआई किस वजह से मिस कर दिए इतने ज्यादा।
और जबकि आपका 2023 वर्ल्ड कप पेंडिंग है, और अब हमें चाहिए कि हमारा कोई भी सीनियर प्लेयर 2023 ये वर्ल्ड कप देखो, तक रह यही बात हम लोग उस दिन देखो, याद है लास्ट सीरीज, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब बात बोली थी कि यार न्यूजीलैंड की ए टीम खेल रही है और आप न्यूजीलैंड कंडीशंस में जाके खेल रहे हो, तो आप कितने सके। बड़े बेवकूफ हो कि आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि आपके सामने कितनी अच्छी प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इसके बाद तो बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ तो आप तो वैसे ही जीते हो। आपको असल तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी आप देख लो कितनी थ्रैशिंग विक्ट्री से मारा है न्यूजीलैंड ने इंडिया को। तो आपके बड़े प्लेयर्स होते तो क्या पता आप रिजल्ट कुछ और होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बायलैटरल सीरीज जीतो, लेकिन आपके सामने एक चैलेंज तो होता ना। आप चैलेंज के अंदर आप परफॉर्म करते तो फिर जीतते भी, तो आपको एक अलग सा मोमेंटम गेन, कॉन्फिडेंस गेन होता। लेकिन आपने वर्ल्ड कप के बाद प्रायोरिटी ली रेस्ट के ऊपर, ऊपर से आप क्या आ रहा है आईपीएल। अब आप आईपीएल के अंदर देखोगे हर प्लेयर खेल रहा होगा, सही है ना। तो मतलब सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट वही बात है जो हम लोग भी यही बोल रहे थे कि इनको रेस्ट नहीं लेना चाहिए था भाई। आपको वर्ल्ड कप आपके होम कंडीशंस के अंदर है, और अगर आप होम कंडीशंस में नहीं डिलीवर कर पाए तो आप हमें एज अ क्रिकेटिंग फैन तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। आप अपने 140 करोड़ आवाम की सोचो जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप कहाँ और अपनी क्रिकेट। और इसमें तो एक और बात नोटिस होती है कि केएल राहुल किस बेसिस के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, उनकी तो बेसिस ऑफ रेस्ट कोई समझ नहीं आती। और रोहित एग्जैक्टली। शर्मा भी, रोहित शर्मा का कहना है कि रोहित शर्मा ने शायद इसलिए रेस्ट लिया है कि वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, चाह रहे थे। उनको भी फील हुआ कि अब मैं थोड़ा ज्यादा अनफिट हो गया हूँ, और तो वो फिटनेस पे काम करना चाह रहे थे, तो रोहित शर्मा इस वजह से उन्होंने रेस्ट लिया। लेकिन वो टीम के साथ रह के भी किया जा सकता था। लेकिन चले, और सबसे बड़ा जो इशू मुझे जो लगता है रेस्ट के साथ है वो ये है कि अभी थोड़ा इतने कम ओडीआईस खेले हैं पिछले 2-3 साल, ये साल में हर बिल्कुल, टी टीम ने। ट्वेंटी से खेल तो रहा हूँ ज्यादातर। जितने भी ओडीआई हर टीम को मिल रहे हैं, वो सब में फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे टू रीगेन देयर ओडीआई फॉर्म, ओडीआई गेम सेंस। देखिए ओडीआई का भी गेम सेंस होता है, अगर आप T20I की पल्स से ओडीआई खेलेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओडीआई एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा, ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी अपनी ए टीम खिलाई अगेंस्ट इंग्लैंड टू रीगेन देयर ओडीआई फॉर्म, ओडीआई हाँ, फिर तो वो बेवकूफ थे क्रिकेट। कि वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने सीधा खेल लिया। तो आप खुद सोचो बिल्कुल, ना, तो डेविड मलान फिर बेवकूफ था इसलिए कि जब T20 वर्ल्ड हम्म, कप में वो नहीं खेल पाया सेमीफाइनल और आपका फाइनल, तो वो तो बेवकूफ था ओडीआई सीरीज खेलने आ गया। आदिल रशीद तो नहीं, आदिल रशीद, मोइन अली तो बेवकूफ था। उसने आते साथ ही सेंचुरी मार दी डेविड मेलान ने। तो कहने का मकसद यही है कि आप फॉरेन, आप जो शिफ्ट इन फॉर्मेट्स है उसको भी ऑब्जॉर्व करने के लिए आपको जितने भी गेम मिल रहे हैं ओडीआई के, अब हर टीम के लिए जितने भी गेम्स है ओडीआई के लिए, सब में हर टीम जो है उसको लाजमी है कि वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए, ताकि वो बेसिकली उस गेम का, ओडीआई की क्रिकेटिंग सेंस को एब्जॉर्व कर पाए और उसमें वापस से ग्रूव में आ पाए 2023 वर्ल्ड कप से पहले। और लास्टली बस जाते जाते यही बोलेंगे कि जो भी इंडिया के सीनियर प्लेयर्स हैं, अब उनके लिए आप एक कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा सिनेरियो बिल्ड करा गया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, तो 2023 वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों का डिसाइडिंग मोमेंट हो सकता है करियर का, जिस तरह से गेम बनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज इसमें बस ये ऐड करूंगा मैं कि जितना समझा जा रहा है पीछे टैलेंट है, कहीं उतना टैलेंट वेस्ट ना हो जाए, या उतना टैलेंट जो है अगर आप सब टैलेंट को एक साथ एक्सपोज कर देंगे ना इंटरनेशनल क्रिकेट में विदाउट एनी मेंटोर इन द टीम, मतलब आपके अलोंग साइड खेलने के लिए एक्सपीरियंस नहीं होगा और सिर्फ आप न्यू प्लेयर्स को ही भेज देंगे, तो बहुत प्लेयर्स इसमें वेस्ट हो सकते हैं। जैसे संजू सैमसन वेस्ट हो रहा है, आप उसको चांस नहीं दे रहे। ठीक है, एक वो तो मैच खिला ज्यादती तो हो रही है, एक वो मैच तो खिला तो फिर ज्यादती हो बिठा रही दे तो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सही है, उमरान है। मलिक वेस्ट हो रहा है आपका बिल्कुल। विदाउट एनी वो वो मेंटरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल। एक फास्ट बॉलर कोचिंग भी तो आपकी होनी चाहिए ना, जो कि उमरान मलिक बेसिकली 150 प्लस वाला आपका बहुत अरसे बाद एक बॉलर आया है। तो आपको एक असिस्टेंस तो देनी चाहिए ना उससे। या तो आप तो एक वैसी एनओसी नहीं देते कि आप दूसरी लीग जाके खेलो, उसको वहां पे एक्सपोजर मिले। ठीक है, आप सिर्फ आईपीएल में उसको रखते हो। दूसरी बात, आपने कोई ऐसे फॉरेन कोच भी नहीं रखा हुआ जो कि 150 करता था आपके, और वो आके मेंटरशिप दे। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर शॉन टेट मौजूद है, शॉन टेट आके आपको 145 प्लस वाले कुछ जितना भी ग्रूम कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जैम बना देंगे, लेकिन एक ग्रूमिंग जरूरी है। तो यही मसला है बस। अगर इंडिया का सबसे बड़ा मसला अभी तक बॉलिंग ही चल रहा है ना।
बॉलिंग में ही आपको इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए आप, एक आपने खाली अभी जो नाम देखा है वॉशिंगटन सुंदर का ही नाम देखा है, जो कि मैं बोल सकता हूँ वो बंदा तैयार है इंटरनेशनल स्टेजेस के लिए। उसके अलावा किसका नाम नजर आ रहा है? अर्शदीप भी, सॉरी टू से, मैं अर्शदीप को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ T20 आई अलग, वही बात है, अलग बॉल गेम है। ODI के अंदर आपको करने हैं लंबे स्पेल, तो जब 10 ओवर को आपको देखना पड़ेगा कैसे करने हैं, तो फिर एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। आपके पास बिल्कुल बांग्लादेश सीरीज है, और उसके बाद एक एशिया कप है, जो कि अभी पता नहीं है एशिया कप में क्या होने वाला है, वो होगा या नहीं होगा बिल्कुल वो अलग मसला है। तो बिल्कुल यही पैगाम है बिल्कुल। भाई, इंडियन टीम के साथ सीरियस हो जाए भाई, और अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दे दे। बैटिंग के ऊपर तो वैसे ही आपको ध्यान नहीं है, तो अब क्या बनेगा आपके फ्यूचर का। तो मिलता है भाई नेक्स्ट बिल्कुल वीडियो में किसी और टॉपिक से।